चाहिए सभी लोगों को। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो कला की क्लास है इसमें हमने जो है 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। तो आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे और जो है सभी लोग जवाब दीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्नों का जवाब सभी लोग देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, प्रश्नों का जवाब सभी लोग दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का हमारा देखिएगा पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, विंडहेम लेविस क्या थे? आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंडहेम लेविस क्या थे? मूर्तिकार थे, शिक्षक थे और लेखक तथा चित्रकार थे, अभिनेता एवं कथाकार थे। बताइएगा, जो विंडहेम लेविस जी थे वह मूर्तिकार एवं गीतकार थे या शिक्षक एवं नेता थे, लेखक और चित्रकार थे या जो अभिनेता एवं कथाकार थे? ये देखिए पाश्चात्य कला से संबंधित है आपके। इसमें सब क्वेश्चन पाश्चात्य कला के नहीं हैं, अदर भी क्वेश्चन है भारतीय कला से भी संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा, विंडहेम लेविस जी जो थे वह पाश्चात्य कला से संबंधित हैं और वह लेखक और चित्रकार दोनों थे। क्या थे? लेखक और चित्रकार थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, घूमती हुई कांच की तश्तरियां एवं घूमते शिल्प की रचना किसने की? पिकाबिया ने, मार्शल दूसा ने, माने ने, एडवर्ड मुंक ने? बताइएगा, घूमती हुई कांच की तश्तरियां, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, घूमती हुई कांच की तश्तरियां एवं घूमते हुए शिल्प की रचना किस कलाकार ने की है? यह प्रश्न है। पिकाबिया जी हैं, मार्शल दूसा हैं, माने हैं, एडवर्ड मुंक जी हैं। यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? मार्शल दूसा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, आनंदोत्सव की रात यह किसकी महत्वपूर्ण कृति है? आनंदोत्सव की रात यह महत्वपूर्ण कृति किसकी है? यह चित्र किसने बनाया? गार्टिन ने, रूबेंस ने, टर्नर ने, रूसो ने? बताइएगा, आनंदोत्सव की रात जो यह महत्वपूर्ण जो है कृति है, यह किसकी है? यह किसकी है भैया? रूसो जी की है। यह कृति रूसो जी की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार डाकखाने में कर्मचारी था? लुई विव है, विंगम है, रिवेरा है, पोलाक है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा कलाकार डाकखाने में जो है कर्मचारी था? डाकखाने में कर्मचारी जो थे वह हैं आपके लुई विव हैं, लुई विव जी हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अमेरिका कला के प्रणेता थे। अमेरिका कला के प्रणेता कौन थे? अमेरिकी कला के प्रणेता हॉब्सन हैं, जैक्सन पोलाक हैं, टोबी हैं, मार्क टोबी हैं। देखिएगा, यहाँ पे अमेरिका कला के प्रणेता जो हैं वह हैं आपके जैक्सन पोलाक जी। जैक्सन पोलाक, जैक्सन पोलाक की हम बात करेंगे तो इनका जन्म अगर देखेंगे तो 1912 ईस्वी में जो है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? 1912 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वह लॉस एंजल्स में हुई थी, लॉस एंजल्स में हुई थी। और इनको आप देखेंगे तो इन्होंने जो है विशाल कैनवास पर जो है, विशाल कैनवास जो होता था उसे ज़मीन पर बिछाकर उस पर रंगों को उड़ेल कर और उस पर टपका टपका कर यह चित्रण इन्होंने किया है, जिसे हम एक्शन पेंटिंग के नाम से जानते हैं। एक्शन पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और इस विधि को टपकाने के कारण जो है, बूंद बूंद टपकाने के कारण इस विधि को ड्रिप विधि भी कहते हैं या ड्रिप टेक्निक भी कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
देखिए, आप आर्ट का प्रारंभ किसने किया? आप आर्ट का प्रारंभ किसने किया? यहाँ पे क्वेश्चन है, आप आर्ट का प्रारंभ किसने किया? विलियम ब्लेक हैं, पिकासो हैं, विक्टर वाशरली हैं, पीटर ब्रूगेल हैं। बताइएगा, आप आर्ट का जो प्रारंभ, जिसे हम नेत्री कला के नाम से जानते हैं, आप आर्ट या ऑप्टिकल आर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या नेत्रीय कला के नाम से जानते हैं, नेत्री कला या आप आर्ट या ऑप्टिकल आर्ट के नाम से भी जो है जानते हैं हम इसे। आप देखेंगे तो आप आर्ट का आरंभ जो है किसने किया? विक्टर वाशरली साहब ने किया। विक्टर वाशरली साहब ने जो है ऑप्टिकल आर्ट या आप आर्ट का जो है शुरुआत जो है विक्टर वाशरली साहब ने किया। आप देखेंगे यह कला जो है यूरोप और अमेरिका में प्रचलित रही। यह कला यूरोप और अमेरिका में प्रचलित रही। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहाँ से आरंभ होता है, यह प्रश्न है आपके सामने। एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? अभी हमने आपको बताया है कि एक्शन पेंटिंग का आंदोलन जो है कहाँ से, अमेरिका से आरंभ होता है। अमेरिका से, जिसके जो प्रणेता हैं जैक्सन पोलॉक जी। जैक्सन पोलॉक जी। आधुनिक चित्रकला का यह आंदोलन जो है, आधुनिक चित्रकला का आंदोलन जो है अमेरिका से आरंभ होता है। यह एक्शन पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, वही एक्शन पेंटिंग जो हम बताएं कैनवास पर रंग को उड़ेल कर और जो उस पर बहा दिया जाता है और बूंद बूंद टपकाया जाता है, जो है उसे हम ड्रिप तकनीक या ड्रिप टेक्निक भी कहते हैं। यह जो सबसे पहले शुरू किए थे कौन? जैक्सन पोलॉक साहब ने। वैसे इस विधि का आरंभकर्ता जो है वह लियोनार्डो दा विंची से माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची से माना जाता है। और एक्शन पेंटिंग की बात करेंगे तो 1952 ईस्वी में देखेंगे, 1952 ईस्वी में हेरोल्ड रोशनबर्ग ने सबसे पहले ये इस शब्द का इस्तेमाल किया था। होरे जो है आपके हेरोल्ड रोशनबर्ग साहब जो हैं एक्शन पेंटिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1952 ईस्वी में करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, प्रथम अवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस सन में रिलीज हुई थी? देखिए, 1910 है, 1920 है, 1931 है, 1913 है। आप ये जानते हैं प्रथम अवाक फिल्म यानी मूक फिल्म, जो साइलेंट फिल्म जिसे हम कहते हैं, यह आज के लगभग 110 साल पहले यह फिल्म जो है 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी। 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी, आज के 110 साल पहले। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? प्रथम बोलती फिल्म 1931 में, 1951 में, 1952 में, 1959 में। प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो हम जो हमारी फिल्म है वह कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा जो है हमारी प्रथम बोलती फिल्म है। और पहली मूक या अवाक फिल्म या साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। और जो प्रथम बोलती फिल्म है वह 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? आप तुरंत टिक करेंगे किसे? आलम आरा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग जवाब देते रहिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए एक बार। चलिए देखिएगा, हमारा ये अगला प्रश्न है। पहली बार पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित कब रिलीज की गई? 1951 में, 1961 में, 1921 में, 1931 में। यह बताइएगा, पहली बार जो पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म झांसी की रानी है वह सोहराब मोदी द्वारा निर्मित और कब रिलीज की गई?
यह बताइए कब रिलीज की गई, जो है 1951 ईस्वी में। कब रिलीज की गई, 1951 ईस्वी में यह फिल्म रिलीज की गई। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शहनाई के शहंशाह कहा जाता है, शहनाई के शहंशाह किसे कहा जाता है, यह प्रश्न है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। शहनाई के शहंशाह किसे कहा जाता है। शहनाई की बात करें, शहनाई देखिए किसे कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं किसे भैया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे निखिल बनर्जी जी हैं, इंद्राणी भट्टाचार्य हैं, पन्ना लाल घोष हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं। आप जानते हैं शहनाई के शहंशाह जो हैं, हम जो है बिस्मिल्लाह खां जी को मानते हैं। किसे, बिस्मिल्लाह खां जी को। इसके अलावा भी शहनाई वादक कई लोग हैं, बिस्मिल्लाह खां जी आप उनको शहंशाह मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोग हैं। कृष्ण जो हैं, कृष्णा राम चौधरी जी हैं, अली अहमद हुसैन साहब हैं, गुलाम अली खां हैं। यह आपके लिए नाम महत्वपूर्ण है, गुलाम अली खां, यह नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसको याद कर लीजिए, गुलाम अली खां। इसके अलावा दया शंकर जी हैं, दया शंकर जी हैं, जो शहनाई के लिए जाने जाते हैं, शहनाई वादक के लिए जाने जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अहमद अली खां किस वाद्य से संबंधित हैं। अहमद अली खां, यहाँ पे बात करेंगे अहमद अली खां किस वाद्य से सहम जो है, अहमद नहीं है, अमजद है, अमजद अली खां हैं। आपके जो हैं अमजद अली खां हैं, किस वाद्य से संबंधित है, शहनाई है, बांसुरी है, तबला है, सरोद है। बताइएगा, जो अमजद अली खां हैं वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह प्रश्न है। अमजद अली खां इनका नाम है, अहमद नहीं है, जो है अमजद अली खां है, अमजद अली खां इनका नाम है। यह किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से, सरोद से, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित यह कलाकार हैं अमजद अली खां। इनके अलावा भी आप देखेंगे सरोद से संबंधित लोग जो है अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और जो है बुद्ध देवदास गुप्ता जी, ये लोग भी सरोद वादक से संबंधित हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का वास्तविक नाम क्या था। सुप्रसिद्ध फिल्म है मीना कुमारी, अभिनेत्री मीना कुमारी है, उसमें उनका वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। बताइएगा, महजबीन है, शबनम है, शैरा बानो है, आफरीन है। बताइएगा, बताइएगा कौन है भैया। महजबीन जो है अभिनेत्री मीना कुमारी का वास्तविक नाम था। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी और मीना कुमारी जी का वास्तविक नाम महजबीन था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताइएगा। देखिएगा, संतूर से है, तबला से है, कथक नृत्य से है, गिटार से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किससे है भैया, कथक नृत्य से है। कथक नृत्य हमारे जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो है शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश और याद रखिएगा, कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश और जो है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित आपके बिरजू महाराज। देखिए इस तरह से जो भी नाम है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज, ये महाराज शब्द का अगर नाम आपके सामने आता है तो यह जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा भी लोग हैं, आप देखेंगे नारायण प्रसाद जयलाल हैं, दमयंती जोशी हैं, सितारा देवी हैं, चंद्रलेखा हैं, शोभना नारायण हैं। शोभना नारायण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिए। मालविका सरकार हैं, गोपी कृष्ण भी जो है कहाँ से,
कथक नृत्य से संबंधित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक की बात की जाए तो शिव कुमार हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, जाकिर हुसैन हैं। देखिएगा यहाँ पे बांसुरी वादक की बात की जा रही है। किसकी? बांसुरी वादक की। बांसुरी वादक की बात की जाए तो यहाँ पे कौन है भैया? हरिप्रसाद चौरसिया जी को हम बांसुरी वादक के रूप में जानते हैं। और इनके अलावा एक लोग हैं पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष को भी हम बांसुरी वादक के रूप में जानते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? आप सभी लोग जानते हैं भरतनाट्यम। पहले भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जो है तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और जो है इससे संबंधित जो है नर्तक और नर्तकी जो हैं उसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आप देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। और जो है रुक्मणी देवी जी हैं और राम गोपाल जी हैं। और देखिए मृणालिनी साराभाई, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, मृणालिनी साराभाई। और जो रोहिंटम कामा है, मालविका शारुकई हैं, जो है वैजयंती माला वाली हैं, कोमल वर्धन है। ये सभी लोग जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी की बात करें तो यह देखेंगे आप, कुचिपुड़ी देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, तमिलनाडु है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। कुचिपुड़ी जो है यह कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी लोक नृत्य नाम से ही पता चल गया है आपके, जो है किसका? कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। देखिए जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का नाम हमने लिया है वह भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। उनको याद रखिएगा। देखिएगा आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, ये सभी लोग कुचिपुड़ी आंध्र नृत्य से संबंधित हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मणिपुर राज्य के लोक नृत्य प्रचलित हैं। कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे मणिपुर राज्य में जो है लोक नृत्य जो प्रचलित है वह क्या है? मणिपुरी है। मणिपुरी है। इससे संबंधित जो कलाकार हैं आपके रीता देवी हैं, सविता देवी हैं, थाम्बलियामा हैं, सिंहजीत सिंह हैं, झावेरी बहनों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके, जो है झावेरी बहनें आप इनको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा कलावती देवी हैं, निर्मला मेहता, गाम्बिती देवी, ये सभी लोग जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हैं तबला के लिए, सारंगी के लिए, बांसुरी के लिए, सितार के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं भैया? तबला के लिए। तबला के लिए जो है प्रसिद्ध हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। इनके अलावा देखिए एक लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एक दो लोग और हैं, जैसे अल्लाह रखा तबला के लिए प्रसिद्ध हैं, किशन महाराज जो है तबला के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो है पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और जो है साबिर खां। आप दो तीन जैसे जाकिर हुसैन हो गए, किशन महाराज हो गए, अल्लाह रखा हो गए, ये लोग जो है तबला के लिए प्रसिद्ध लोग हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? कजरी की बात करें तो आप देखेंगे बनारस है, मिर्ज़ापुर है, मद्रास है, इलाहाबाद है। देखिएगा कजरी की बात की जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कजरी जो है कहाँ का लोकगीत है? वह है आपके कहाँ का? मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर का लोकगीत है यह, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध
गीत है जो आपका कजरी है, कजरी जो है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ढोला मारू किस राज्य का लोकगीत है? ढोला मारू की बात करें, ढोला मारू की बात आप करेंगे तो किस राज्य का लोकगीत है यह बताइएगा। ढोला मारू, ढोला मारू किस राज्य का लोकगीत है? ढोला मारू राजस्थान है, असम है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। देखिएगा, बताइएगा। ढोला मारू की बात करें तो वह कहाँ का है भैया? ढोला मारू, ढोला मारू आपका कहाँ है? राजस्थान का है, राजस्थान का है। राजस्थान में जो है आप देखेंगे इससे संबंधित चित्र भी बनाए गए, इससे संबंधित ढोला मारू से संबंधित चित्र भी बनाए गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया है। प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या है? आप लोग जानते हैं क्या है? आलम आरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष की बात करें, घोड़े की अस्थियां या घोड़े का पंजर भी कहा जाता है, वह कहाँ से मिले भैया? सुरकोतड़ा है, सुरकोतड़ा, वड़ावली है, लोथल है, कालीबंगा है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वह कहाँ से मिले हमें? सुरकोतड़ा जो है आपका सुरकोतड़ा से मिले हैं। सुरकोतड़ा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। भारत के गुजरात राज्य में जो सुरकोतड़ा है एक टीले पर बना हुआ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। खोज इसकी 1964-65 ईस्वी में जगपत जोशी जी के द्वारा की गई। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां या पंजर मिले, मिट्टी के तराजू के पल्ले मिले हुए हैं, कलश शवाधान के भी प्रमाण हमें जो है मिले हैं। कलश शवाधान यानी कलशे में जो बड़े बड़े जो है वो आप देखेंगे तो बड़े बड़े कलश, जिसमें उसमें 100 को भरकर जो है फेंक दिया जाता है, उसका भी प्रमाण हमें सुरकोतड़ा से प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है। आप सभी लोग जानते हैं वह कैसा था? त्रिभुज आकार में था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार त्रिभुज के आकार में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव हैं, आद्य ब्रह्मा है, आद्य विष्णु है, आद्य इंद्र है। जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य, वह है आपके कौन? आद्य शिव। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तब देखिए आपका देश जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो पहला पुराना शहर आप देखेंगे तो हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है, सिंध है। कौन सा हो जाएगा आपका? हड़प्पा हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत मुद्राओं में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वह कहाँ से भैया? हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, सौराष्ट्र है, राजस्थान है। बताइएगा, रंगपुर की बात की जाए, रंगपुर की बात की जाए तो वह कहाँ पर है? हड़प्पा में की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर है वह कहाँ है, यह बताइएगा, जवाब दीजिएगा। रंगपुर की बात हम कर रहे हैं, रंगपुर की बात हम कर रहे हैं, तो वह कहाँ पर है आपका रंगपुर? रंगपुर आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात स्थान नहीं है तो सौराष्ट्र को टिक करेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में यह मादर नदी, कौन सी नदी है भैया?
मादर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई जो है 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वस्त्र, उनके बाद जो है 1953 से 56 ईस्वी में यश आर राव ने की है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिला है वह धान के भूसी का प्रमाण। धान के भूसी का प्रमाण लोथल से भी प्राप्त होता है, और जो यहाँ से फर्नीचर और उपकरण के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। चलिए हाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांगा, टीन व शीशा और लोहा है आपका। किससे परिचित नहीं थे? वह लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की जानकारी हमें वैदिक सभ्यता से मिलती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिए मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, इस उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। आपको सत्यमेव जयते का जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से भैया? मुंडकोपनिषद से मिला है, मुंडकोपनिषद से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? वह है हमारा सामवेद। सामवेद से ही सबसे पहले संगीत की जानकारी हमें, गायन शब्द की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अश्वतो मा शतगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अश्वतो मा शतगमय यह जो है कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं और आज का यह आखिरी है मित्रों। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? आप तुरंत समझ जाएंगे कहाँ? ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख जो 10 मंडल हैं वहाँ से हमें प्राप्त होता है। चलिए मित्रों देखिए ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और ये क्लास आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।